हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर होने वाला है 2.4। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 में देखो क्या कहा जा रहा है, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो प्रश्न संख्या 1 में बात किया जा रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है। पहला पार्ट है प्रश्न संख्या 1 का। एक बहुपद दिया हुआ है और बहुपद हमारा दिया हुआ है पी ऑफ एक्स। मान लेते हैं पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये एक बहुपद है। इसके साथ तीन संख्या और दिया गया है 1/2, 1 और -2। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है। सबसे पहले तो बोल रहा है कि जांच करो ये जो तीन संख्या है 1/2, 1 और -2, ये पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है या नहीं है। तो पहले शून्यक होने की जांच करना है, फिर हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जो कि हमको पता है कि अगर त्रिघातीय बहुपद का जो सिंपल फॉर्म होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, साधारण रूप ax³ bx² प्लस cx प्लस डी ये होता है। जहां पर अगर अल्फा बीटा और गामा इस वाले बहुपद का यदि शून्यक हो तो हम लिखते हैं तो शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है c/a और अल्फा बीटा गामा ये होता है -d/a। अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो आगे और भी बेहतर समझ में आने वाला है। अभी कंफ्यूज मत हो, पूरे क्वेश्चंस को देखो फिर वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो करना है शून्यक की जांच कर लेना है। तो शून्यक की जांच करते हैं हम यहाँ। सबसे पहले जो हमको जांच करना है 1/2 का जांच करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं p ऑफ 1/2। अब इसको लिखने का मतलब है कि जहां जहां x है वहां वहां अपने को 1/2 रखना है। तो हमारा जो बहुपद था वो देख लो एक बार यहाँ से 2x⁻³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 ये बहुपद है हमारे पास। जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रखने वाले हैं। तो 2 इंटू x⁻³ है, मतलब 1/2 यहाँ पर पावर हो जाएगा 3। फिर x⁻2 है तो यहाँ से 1/2 पर पावर हो जाएगा 2, माइनस 5 है, फिर x है तो x की जगह पर 1/2 रख देंगे और प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली देख लो यहाँ से 2 तो है ही। अब 1/2 है, इसको 3 बार गुना करोगे 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 1, ये 1 ही हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आएगा 1/8। ठीक है, सिंपली। और फिर यहाँ से हमारे पास 1/2 यानी कि अगर इसको हम भूल जाए तो 1 गुने 1 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना 1/4 और माइनस 5 गुने 1/2 है तो यहाँ से 5/2 होगा, प्लस में 2 कर लेंगे। अब देखो यहाँ से 2 चौके 8 ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2। अब 2 है तो इसको हम 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान लगाओ यहाँ पर 4 4 2 और 1 का एलसीएम बता दो कितना होगा। एलसीएम हो जाएगा 4 4 4 2 1 का एलसीएम निकालेंगे 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करना है तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 में 2 से भाग देना है तो 2 दूनी 4 2 बार में लगेगा। फिर ये हो जाएगा 5 दूनी -10। अब देखो यहाँ से 1 से 4 में भाग देना है 4 आ जाएगा और 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो ये जो फाइनली हमारे पास निकल के आ रहा है ये आ रहा है 8 प्लस में क्या है 1 1 2 और 8 और 2 10 हो जाएगा। तो 10 और माइनस में क्या है 10 है बट्टे में 4, 10 माइनस 10 बट्टे में 4 मतलब 0 बट्टे में हो जाएगा हमारा 4। तो ये तो मान हमारा 0 निकल के आ जा रहा है, मतलब जो 1/2 है ये वेरीफाई हो जा रहा है कि यह एक शून्यक है। दूसरे मान के लिए जांच कर ले तो कर लेते हैं दूसरे मान के लिए जांच। आ जाओ, तो दूसरा मान क्या बता रहा है हमारा, दूसरे मान के लिए 1 है। ठीक है, तो 1 के लिए जांच देखते हैं। 1 के लिए, अब 1 के लिए देखते हैं तो हमारे पास फिर से बहुपद क्या है, बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर 2x⁻³ माइनस और प्लस है x⁻2 माइनस 5x और प्लस का 2 है। अब सिंपली
एक्स के जगह पर क्या रखना है, एक रखना है, क्योंकि एक के लिए जांच कर रहे हैं, तो 2 गुने 1 पर पावर 3 आ जाएगा। एक्स के जगह पर क्या है हमारा, एक है, तो 1 पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 इंटू एक्स है तो 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ से 2, अब 1 को कितना बार भी गुना कर लो, पावर ऐसे 3 है तो 1 गुने 1 गुने 1, 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से 2 गुने 1 हो जाएगा, प्लस 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस हो जाएगा 5 और प्लस में 2। ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस का 5 और प्लस का 2। यहाँ पर देखते हैं 2 1 और 2 प्लस में है तो तीनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 3 2 5 और माइनस का 5, ये हो जाएगा हमारा 0। यानी कि जो दूसरा मान था हमारा जो 1 दे रखा था वो भी बहुपद में रखते हैं तो वो हमको 0 देता है। मतलब इसका मतलब -1/2 और 1 दोनों क्या है, इस वाले बहुपद का शून्यक है जो दिया हुआ है। अब तीसरे मान के लिए जांच कर ले। तीसरा मान जो हमको दिया हुआ है -2 के लिए, तीसरा मान हमारे पास -2 है तो -2 के लिए जांच कर लेते हैं। हमारे पास बहुपद क्या है, एक बार फिर से लिख ले, क्या है हमारे पास 2x पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2, ये बहुपद दिया हुआ है। अब हमको सिंपली p x के जगह पर -2 रखेंगे, यानी p ऑफ -2 बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पर -2 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, 5 और गुने यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस में 2 होगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद क्या निकल के आता है देखो, यहाँ से आ जाओ। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखो -2 पर पावर 3 है, तो -2 पर पावर 3 का मतलब क्या है कि -2 गुने -2। अब इसको अगर गुना करोगे तो 2 दूनी 4 और ये यहाँ से यहाँ तक प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +4 अगुने है -2, इसका मतलब 4 दूनी 8, अब माइनस में 2 है तो ये माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 गुने -8 प्लस, अब 2 गुने 2 करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 प्लस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, -5 है -2 है, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये होगा हमारा लास्ट में 2। इसको सॉल्व करते हैं, 8 माइनस में है, 2 प्लस में, प्लस माइनस माइनस का 16 हो जाएगा, +4 +10 +2। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -16 10 4 14 और 2 -16, ये सारा जुड़ जाएगा क्योंकि सब का सब मान प्लस में है। तो यहाँ से देखो प्लस में 16 माइनस में 16 कितना हो जाएगा, ये 0। यानी कि तीनों शून्यकों का हम जांच कर चुके हैं। यहाँ पर तीनों शून्य क्या, जो तीनों वैल्यूज यहाँ पर दिए हुए थे उस सभी का मान कितना आ रहा है, सभी का मान 0 ही निकल के आ रहा है। मतलब तीनों, यानी कि हमारा जो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं अतः 1/2 1 और -2 p ऑफ x का शून्यक है। अब ये शून्यक तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, जब ये पता चल गया कि ये शून्यक है तो हम मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर 1/2 ले लेते हैं, बीटा बराबर 1 ले लेते हैं और गामा बराबर -2 ले लेते हैं। ये तो हमको पता चल गया। अब दूसरा काम जो करना है वो हमको क्या करना है, अब दूसरा काम करना है हमको बहुपद, कौन सा बहुपद दिया हुआ है, तो 2x पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2, ये बहुपद हमारे पास दिया हुआ है। तो इस बहुपद में देखते हैं यहाँ से, तो इस बहुपद की तुलना करेंगे, है ना। बहुपद की तुलना किससे करना है हमको, इस बहुपद का सिंपल फॉर्म होता है ax³ bx² प्लस cx और प्लस d। इससे हम अगर तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमको क्या निकल के आता है, a का मान, देखिए x³ यहाँ भी x³ यहाँ भी है,
और ए के जगह पर क्या है 2 है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना निकल के आता है 2। इसी तरह से एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, और ए यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो बी का मान यहाँ से निकल के आता है 1। इसी तरह से सी एक्स, एक्स के जगह पर एक्स है और सी की जगह पर -5 है, तो सी का वैल्यू निकला -5, और डी का वैल्यू तो सीधा सीधी दिख रहा है कि डी का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो ए बी सी डी इन सभी का मान हमको इजिली यहाँ से निकल के आ गया है। तो अब हम जरा देख लेते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। जो पहला संबंध होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान देखो यहाँ पर कितना है 1/2 है, बीटा का मान कितना है 1 है, और प्लस गामा का मान कितना है -2 है। तो ये 3 वैल्यूज है। साथ ही साथ हम इसका भी वैल्यू रख ही लेते हैं। बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, लेकिन बी के पहले माइनस लगाना है तो माइनस लगा लेते हैं। और ए का मान मतलब बी का मान 1 है तो -1, और ए का मान है 2, तो हम लोग 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व करो, 2 1 और नीचे में क्या होगा 1, 2 1 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 1 + 2, 1 + 2 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, बराबर में -1/2। अब देखो यहाँ से 2 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, 2 1 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो -1/2 बराबर हो रहा है -1/2। इसलिए ये वाला क्या हो जाता है हमारा, ये वाला रिलेशन तो यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है। जो दूसरा रिलेशन है वो देख लेते हैं। दूसरा रिलेशन होता है हमारा, देख लेंगे, तथा अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, ये वाला रिलेशन होता है c/a के बराबर होता है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, अल्फा और बीटा रखना है। तो अल्फा यहाँ यहीं पर मान देख लो, अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान है 1, प्लस बीटा का मान 1 है और गामा का मान है -2, तो -2 हो जाएगा। अल्फा का मान 1 है, अल्फा का मान 1/2 है और गामा का मान -2 है। साथ ही साथ इस तरफ देख ले तो इस तरफ सी का मान देखो यहाँ से क्या आ रहा है -5 है, तो ये -5 आ जाएगा, और ए का मान क्या है 2 है, यहाँ से देखो तो ए का मान 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करें इसको तो 1/2 गुने 1 है, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। फिर 1 गुने -2 है, मतलब ये -2 हो जाएगा। अब इसको काटो तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा -1, ये होगा हमारा -5/2 के बराबर। अब देखो आगे क्या करना है, इसके नीचे में भी 1 होगा, इसके नीचे में 1 होगा, 2 1 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसी तरह से 1 से अगर भाग दे 2 में तो 2 हो जाएगा, 2 को -1 से गुना करें तो -2 हो जाएगा। ये है हमारा -5/2। अब आगे देखेंगे 4 2 6 है, हो जाएगा ये 1 -6 और बट्टे में 2 हो जाएगा, ये होगा -5/2। अब यहाँ से हम आगे देख ले तो 6 में से घटाएंगे तो कितना होगा -5/2 और बराबर ये है -5/2। मतलब दूसरा जो हमारा रिलेशन था शून्यक और गुणांक के बीच वो भी क्या हुआ है, प्रूव्ड हो चुका है। अब तीसरे रिलेशन को हम लोग देख लेते हैं। जो तीसरा रिलेशन होता है वो होता है अल्फा बीटा गामा, और ये बराबर होता है -d/a के। तो देखो यहाँ से अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू बीटा का मान क्या है 1 है और गामा का मान क्या है -2 है। डी का मान देख लेंगे क्या है, डी का मान 2 है, तो यहाँ से माइनस चूंकि लगा है तो माइनस लगाएंगे 2 और बट्टे में ए का मान क्या है 2। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है इसलिए ये हमारा निकल के आएगा -1। इसी तरह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1। ये भी रिलेशन हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, प्रूव हो जा रहा है। ये तीनों रिलेशन हमको क्या हो रहा है, इजिली यहाँ से निकल के आ रहा है।